Yeah. तेरी हिम्मत का जो हर पल एहसास है, तू जो अपने यानी कहीं आस पास है, आस पास है। तेरी लो की रोशनी को हम बढ़ाएंगे, तेरा दिया हुआ नाम अध्ययन का विषय है। हम सब ऐसे नर्सों की आवश्यकता है से बिताऊंगी तथा अपने व्यवसाय को ईमानदारी से करूंगी। जो भी कुछ या बुरा होगा मैं उससे दूर रहूंगी और ना ही हानिकारक औषधियां मैं स्वयं लूंगी और यह जानते हुए ना किसी और को दूंगी। मैं अपने शक्ति के अनुसार अपने व्यवसाय का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सब कुछ करूंगी तथा मेरे कार्य के दौरान जो भी व्यक्तिगत पारिवारिक रहस्य मुझे पता लगेंगे मैं उन्हें गुप्त रखूंगी तथा चिकित्सक की अनेक कार्यों में सहायता करूंगी तथा जिनकी देखभाल करनी है उनके कल्याण के लिए पूर्ण निष्ठा से कार्य करूंगी। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पक्षों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में मैं 36 बैच की छात्राओं को बुलाना चाहती हूँ। नर्सों को बोलचाल में मृदु होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उन्हें एक समर्पित जीवन जीना चाहिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन हम सब नर्सों के लिए एक अध्ययन का विषय है। आज हम ऐसे नर्सों की आवश्यकता है जो जीवन में सेवा भाव से कार्य कर सके। करके आप इस लायक समझा और मैं इतने प्यारे बच्चों के बीच में आज बोलने का मौका मिला और मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ और कुछ भ्रांतियां भी समाज से दूर हुई इस प्रोग्राम में आने के बाद। मैं आपको बता दूं नहीं पत्रकार और समाज सेवा का भी काम करता हूँ। समाज में पहली भ्रांतियां हमारे समाज में बहुत सारे संप्रदाय और राजनीतिक लोग बात करते हैं, मशीनियां ऐसा करती हैं वैसा करती हैं, पर अभी जो गीत चला वो मन को मोह लेने वाला ही नहीं, रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि हम उस देश में हैं जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं होता हम खड़े नहीं हो सकते। ऐसा इस गीत में है और इस गीत में ये साबित कर दिया कि हम सारे लोग अपने देश के और देश के लिए कुर्बान होने की हद तक प्यार करते हैं। तो हमारे अंदर जो भ्रांतियां हैं समाज को लेकर, मशीनों को लेकर, आज यहाँ आके मेरे दिल से वो पूरी तरह से निकल गई है। इसके लिए मैं फादर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
ये मेरा देश है और हम देशवासी हैं। और आपको बता दूं, आज नर्स की बात है तो पहले तो ये बता रहे हैं कि जिनको विद्यालयों में एडमिशन देने से बंद कर दिया, उनको ये लोग बुला के एक योग्य और काबिल बनाते हैं, जिससे ये समाज में जाके अपने भरण पोषण और समाज की सेवा तत्पर होते हैं। और ऐसे शब्दों को ऐसा ज्ञान देते हैं आप लोगों को, जो पूरी जिंदगी आपके लिए एक दीपक की तरह काम करता है। और वो दीपक ही है जो लेना खुद जलता है और दूसरे को प्रकाश देता है, स्वयं भले ही काला पड़ जाए जलने के बाद। तो नर्स एक वो पद है, नर्स को कुछ बातें मेरे नजरिए से नर्स में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पहले तो उसे सरल और विनम्र होना चाहिए। दूसरी बात, नर्स को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर रहना चाहिए, ताकि जो मरीज हैं वो आपको देख के सफाई का ध्यान रखें। और तीसरी बात, नर्सों को हमेशा कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आप सेवा भाव में पढ़ती हैं तो सेवा में क्रोध की कोई जगह नहीं। कई तरह के मरीज मिलते हैं और कई तरह की बातें करते हैं, पर हमें अपनी कर्तव्यों के प्रति कर्तव्य बोध रखना चाहिए। और आपको बताना चाहूंगा कि नर्स को हमारे यहाँ सिस्टर भी कहते हैं। तो सिस्टर का मतलब होता है भाई, और भाई और बहन के प्रेम को मेरी सारी बहनें जानती हैं कि दुनिया में अद्भुत और अचूक होता है। बहनें अपने भाई के लिए हमेशा कुर्बानी की हदें पार करती आई। सिस्टर कहने का सिर्फ यही मतलब है कि हमारी बहनें मरीजों की, भाइयों की इस तरह से सेवा करें कि उनके अंदर ये ना लगे कि ये मरीज देखने वाली नर्स है, उन्हें ये लगे कि ये हमारी बहन है और हमारी सेवा करती है और हमारे प्रति जो इसकी भाव है वो बहुत ही और सरल है। तो सिस्टर देश के लिए एक अभियान भी है। और आपने कोविड का जो दृश्य दिखाया उसके बारे में बताऊं, कोविड के टाइम पे लोग घर से नहीं निकले, बड़े बड़े लोग, नेता, मंत्री, समाज से भी जो आज बात करते हैं, चौराहे में खड़े होकर समाज की बात करते हैं, पर ये लोग समाज को केवल खंडित करने की बात करते हैं। पर नर्सों ने, सिस्टरों ने स्वयं की जीवन को बलिवेदी पर रखकर समाज की सेवा की। डॉक्टर मरीज को नहीं छूता था। मैंने देखा है बहुत सारे हॉस्पिटलों में डॉक्टरों ने कांच के अंदर रख के दवाई दी, मरीजों को छुआ नहीं। और कितने लोग इस कल्पित समय में मृत्यु को प्राप्त हुए, पर हमारी बहनों ने हमेशा उन्हें इंजेक्शन दिया, उन्हें दवाई दिया और उन्हें गले से लगा के इस बात को साबित किया कि बहनें होती। बहनें को प्यार, बहनों के प्यार को कोई खरीद नहीं सकता, ना बहनों के प्यार के शब्दों में तुलना की जा सकती। उन्होंने ऐसा अनुभव करते हुए कि यह ईश्वर द्वारा विशेष कार्य के लिए जन्मी है। नर्सिंग एक ऐसा व्यवसाय एवं मेरे प्यारे नर्सेस, आप सबको नमस्ते। आज बहुत खुशी का अवसर है। क्यों खुशी का अवसर है? क्योंकि आज हमारे एक और बैच अपने इसी यूनिफॉर्म पहनकर नर्स के रूप में दिए जलाते हुए उसके